असल में देखा जाए, ब्राह्मणी ग्रंथों की चिरफाड़ कभी भी किसी मुस्लिम संत ने नहीं की है। रामायण महाभारत पर हमला किसी मुस्लिम संत ने नहीं किया, वेदों पर हमला किसी मुस्लिम संत ने नहीं किया। लेकिन हाँ, वेदों के भेदों पर हमला विद्रोही संत तुकाराम जी ने किया, जो सभी समाज के लिए आदर हैं, जगत गुरु हैं। वो उन्होंने ब्राह्मणी व्यवस्था पर तीखा हमला किया, पुरोहित शाही पर तीखा हमला किया। संतों की एक बड़ी फहरिस्त है जिन्होंने ब्राह्मणी हिंदू धर्म पर, जिसकी विचारधारा की अगुवाई आरएसएस करता है, गुरु गोलवलकर करते हैं, संघ करता है और संघ के विचारधारा पर आधारित राजकीय शक्तियां, राजकीय पक्ष करता है, तो मुसलमानों ने कभी क्रिटिसाइज नहीं किया। चोखा मेड़ा ने किया, आगे हम करते हैं तो संत कबीर ने किया, चक्रधर स्वामी ने किया, बसवराज महाराज ने तीखा हमला किया, विरोध किया, स्पष्ट रूप से नकार दिया। यह परंपरा महात्मा ज्योतिबा फुले तक आती है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणी हिंदू धर्म की चिरफाड़ कर दी, उसके भेदपूर्ण, उसके जहरीले और विषमता पर आधारित पूरी व्यवस्था की बखियां उधेड़ दी। पेरियार रामास्वामी ने तो महाभारत और रामायण पे तीखा हमला बोला, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने भी तीखा हमला बोला। लेकिन आरएसएस इस्लाम और मुसलमानों को ही दुश्मन करार देता है और आम हिंदू के दिमाग में यह भरता है कि तुम्हारे धर्म का दुश्मन मुसलमान है। बल्कि मुसलमानों ने कभी इनका विरोध नहीं किया। इसकी एक खास वजह थी, विरोध वो करे जो अपने आप में कमजोर हो। मुसलमानों का इस्लाम या मुसलमान जिस व्यवस्था को लेकर चलते हैं वो कमजोर नहीं है। वे वर्ण व्यवस्था को मान्यता नहीं देते, वे धर्म पर आधारित जाति व्यवस्था को मान्यता नहीं देते, वे धर्म पर आधारित भेदभाव को मान्यता नहीं देते, वो शिक्षा का बंधन किसी को नहीं डालते। वे जहां पर नमाज पढ़ते हैं या जिसे हम इबादत गाह कहते हैं, उपासना के जो स्थान हैं, उसमें किसी का प्रवेश वर्जित नहीं करते। इस्लाम में गुरु पद पर जाने के लिए किसी विशिष्ट जाति का होना या ब्रह्मा के मुख से पैदा होना या ब्राह्मण होना अनिवार्य नहीं है। एक साधारण बिल्कुल हमारी करने वाला मुसलमान भी अगर सही पढ़ाई कर ले तो वो भी इमाम बन सकता है। और ये इतिहास में हुआ है। हजरत बिलाल जो गुलाम करके बेचने के लिए लाए गए थे, वे इस्लाम में अजान देने वाले पहले इमाम भी बने हैं। गुलाम वंश की स्थापना इस्लाम के लोगों ने की है। तो इस्लाम में भेदभाव नहीं है, इसलिए इस्लाम किसी भी दूसरे धर्म का विरोध नहीं करता। कुरान में खुद आया हुआ है कि तुम किसी दूसरे धर्म का विरोध न करो, उनके हीरोज को बुरा भला न कहो ताकि वो तुम्हें बुरा भला न कहे। तो मुसलमान नहीं करते, क्योंकि मुसलमानों की अपनी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत, मुसलमानों के अपने सामाजिक एकता का सिद्धांत, मुसलमानों के अपने इबादत के सिद्धांत, उनके एकेश्वरवाद के सिद्धांत, सांस्कृतिक सिद्धांत इतने मजबूत है, उनके भाईचारे के सिद्धांत बहुत मजबूत है। आप देखना, जब जब हिंदू समाज का कोई संकट आया हो, मुसलमानों ने अपने तन मन धन से उनकी सेवा की है। चाहे कोरोना हो, चाहे यात्राएं हो, चाहे कावड़ यात्राएं हो, चाहे और कुछ भी संकट हो, मुसलमानों ने अपनी ताकत से बाहर जाकर मदद की है, क्योंकि उनके अपने सिद्धांत मजबूत है। ब्राह्मणवाद के सिद्धांत मजबूत नहीं है। ब्राह्मणवाद के सिद्धांत ये बहुत ही कमजोर, कमीने और बहुत ही घृणात्मक, मानवता के विरोधी सिद्धांत है। इसलिए उसे अपने सिद्धांत बचाने के लिए समतावादी धर्मों पर हमला करना पड़ता है। इसलिए सबके लिए शिक्षा का द्वार खोलने वाले इस्लाम पर वो हमला करेगा, शिक्षा की व्यवस्था गरीबों तक पहुंचाने वाले ईसाइयों पर वो हमला करेगा। सिख धर्म जो एकता की बात करते हैं, वो भी अगर ब्राह्मणवाद की व्यवस्था को मान्यता नहीं देते तो वो उन पर भी हमला करता है। उसने बौद्ध धर्म को नष्ट किया, क्योंकि बौद्ध धर्म सबसे पहले समता का सिद्धांत लेकर देश में आया था। इस तरह से ब्राह्मणवाद इस्लाम और मुसलमानों को जबरदस्ती हिंदुओं का दुश्मन बनाता है। तो प्रबोधन की जरूरत मुसलमानों से भी ज्यादा मेरे हिंदू समाज के 18 पगड़ जातियों में है।